हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, अच्छा उसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां मैंने लिखा ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, वेरी गुड। अगर यहां लिखा ओवर, तो ओवर का मीनिंग क्या होता है? ये भी ऊपर। अगर मैं यहां लिख दूं अबव, इसका मीनिंग क्या होता है? ये भी ऊपर। अप का मतलब भी होता है ऊपर और अपॉन भी है ऊपर। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इन सब का मीनिंग है ऊपर। तो फिर हमें इन्हें यूज कैसे करते हैं? कब हमें ओवर बोलना है, कब अपॉन बोलना है, कब अप बोलना है? क्योंकि हिंदी में हमारे पास एक ही शब्द है इन सब के लिए, दैट इज ऊपर। पर इंग्लिश में हमारे पास 5 अलग अलग शब्द हैं और इन सब को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब आपस में बदल नहीं सकते हैं। हम ऑन के प्लेस पर ओवर या ओवर के प्लेस पे अबव यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब अलग अलग यूज होते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये कब हम ऑन यूज करते हैं, कब ओवर और कब अबव? सारे आपने पढ़े हुए हैं, सारे आपने देखे हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि हम कब कौन सा वाला यूज करते हैं? शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, नहीं याद आ पा रहा है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कब हम कौन सा वाला यूज कर सकते हैं। पहली प्रीपोजिशन हम इसमें देखते हैं ओवर। अच्छा, ऑन का मीनिंग हमने पहले देखा था। ऑन का मीनिंग क्या था? ऑन का मीनिंग था, बिल्कुल सही, टच में ऊपर। ऑन हमने पहले देखा था टच में ऊपर, ठीक। अब हम देखते हैं ओवर। ओवर का मतलब होता है हवा में ऊपर या कुछ ऊपर। देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए। ओवर का मीनिंग होता है हवा में ऊपर या कुछ ऊपर। ऑन में क्या हो रहा था? वो चीज उसके टच में थी, और ओवर में क्या हो रहा है? वो चीज हवा में कहीं ऊपर है। देखिए ये मैंने कहा था, ये पेन मेरे हथेली के ऊपर रखा हुआ है, पाम के ऊपर है। जब तक ये टच में है तो ये क्या है? ऑन है। पर अगर इस पेन को ऐसा उठा दिया जाए, ये हाथ के नीचे तो नहीं गया, ये ऊपर है, पर अब ये टच में नहीं है। और अगर ये टच में नहीं है तो फिर ये ऑन नहीं है, अब ये ओवर है, क्योंकि ये हवा में आ गया है। अगर हमारे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, पंखा, तो वो फैन क्या है? ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है। कोई नदी बहती है, रिवर, उस रिवर के ऊपर अगर एक ब्रिज बना हो तो हम कहते हैं ओवर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? ओवर ब्रिज, क्योंकि वो ब्रिज हवा में कहीं ऊपर होता है उस रिवर के। तो ओवर का जो कंसेप्ट है वो है हवा में कहीं ऊपर या कुछ ऊपर। पहले हम देख लेते हैं हवा में कहीं ऊपर। द ब्रिजेस ओवर द रिवर, यही सेंटेंस मैंने आपको भी कहा, ब्रिजेस ओवर द रिवर। ब्रिज कहां है? नदी के ऊपर है, लेकिन हम यहां ऑन यूज नहीं करेंगे, यहां कहेंगे ओवर द रिवर। सेकंड एग्जांपल है फैन इज ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर है। एंड सचिन हिट द बॉल ओवर मिड विकेट, मिड विकेट के ऊपर से बॉल मारी। क्रिकेट आप देखते हैं, किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल अगर बाउंड्री के ऊपर से चली गई तो हम कहते हैं ओवर द रोप्स या ओवर मिड विकेट, ओवर लॉन्ग ऑन, ओवर लॉन्ग ऑफ। तो ये हुआ ओवर। अब यहां कुछ ऊपर का क्या सेंस है वो हम देख लेते हैं। देखिए कुछ ऊपर को हम कब यूज करते हैं? ओवर में। अब हमारे पास जैसे एक वाटर टैंक है ना, इस टैंक में हमने पानी भरना शुरू किया, पानी भरते 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 ऊपर तक आ गया। अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये हो रहा है ओवरफ्लो। यह आपने पढ़ा होगा, ओवरफ्लो। लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं सॉरी, लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारी चीजें क्या हो जाती है? ओवर बजट हो जाती है। जैसे हमने किसी चीज के लिए कोई प्लान बनाया कि इस काम में हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, पर जनरली वो काम खत्म होते होते हमारा बजट कहां आ जाता है? ओवर बजट हो जाता है, ठीक। ओवर राइट, ओवर रिएक्ट, ओवर एक्टिंग। सो ये हो रहा है कुछ ऊपर। और ये जो एग्जांपल्स हमने देखे थे इसका मतलब था हवा में कहीं ऊपर। थोड़ा कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं यहां पर कि ओवर के दो सेंस हैं। पहला हवा में कहीं ऊपर और कुछ ऊपर। हवा में कहीं ऊपर के एग्जांपल्स ये रहे, और कुछ ऊपर के लिए अभी आपको बताया ओवरफ्लो, ओवर स्मार्ट, है ना, ओवर बजट, ठीक। अब हम अगला देखते हैं प्रीपोजिशन अगली। अच्छा, ओवर और कहां कहां यूज होता है? जैसे ओवर ब्रिज अभी हमने देखा था, ओवर कंट्रोल, ओवर हेड, ठीक, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट, ओवर फ्लो, ये सब कुछ ऊपर वाले। ओवर बजट एंड ओवर एज। व्यक्ति क्या हो गया है? ओवर एज हो गया है, मतलब एक जो सर्टेन एज थी उससे ऊपर निकल गया है, ओवर एज हो गया है। तो ये रहा मामला ओवर।
अब नेक्स्ट यहां प्रपोजिशन है अबव। देखिए ऑन का मतलब था टच में कहीं ऊपर, है ना, और ओवर का सेंस था हवा में कहीं ऊपर या कुछ ऊपर। नेक्स्ट है अबव। अबव का मतलब होता है किसी लेवल या किसी लिमिट से ऊपर। ओवर में हमने कहा था कुछ ऊपर, लेकिन उसमें कोई लेवल या लिमिट डिफाइन नहीं की थी। लेकिन यहां हमने अबव में क्या किया, लेवल या लिमिट डिफाइन की कि इस लेवल से इस लिमिट से ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिवर इज फ्लोइंग अबव डेंजर लेवल। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिवर इज फ्लोइंग अबव डेंजर लेवल। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अबव 18 ईयर्स कैन वोट। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग वोट कर सकते हैं। अबव 18, क्योंकि हमने 18 यहां एक लेवल बताया, एक लिमिट बताई, है ना। ही गॉट अबव 60%। उसे 60% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अबव 60%। 60% यहां पर एक लेवल है, उससे ऊपर। अबव में किसी लेवल या लिमिट से ऊपर की बात होती है। इसमें हमें एक लिमिट, एक लेवल डिफाइन करना होता है। अब अबव का यूज इस प्रकार भी किया जाता है। किस प्रकार, देखिए यहां आया अबव एवरेज। हम कहते हैं ये लड़का क्या है या ये व्यक्ति क्या है, अबव एवरेज है, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर है। एवरेज एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर, दैट इज कॉल्ड अबव एवरेज। या अबव 18 ईयर्स, या अबव ऑल, अबव लेवल, अबव नॉर्मल, अबव ग्राउंड एंड अबव लिमिट। ये सारे अबव के एग्जाम्पल हैं। अबव में क्या होगा, किसी लेवल या किसी लिमिट से ऊपर। ऑन में मामला टच में ऊपर था। ओवर में हवा में कहीं ऊपर या कुछ ऊपर था। अबव में क्या हो गया, किसी लेवल या किसी लिमिट से ऊपर। नेक्स्ट प्रपोजिशन यहां हमारी अप। अप का मीनिंग भी हमें ऊपर नजर आता है, लेकिन अप को हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई चीज ऊपर की ओर दिशा बताने के लिए दिखानी हो। मींस अप में हम वही यूज करेंगे जहां कोई चीज ऊपर की तरफ उठ रही होगी। दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। देखिए काइट इज गोइंग अप, पतंग कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। हिज बिजनेस इज गोइंग अप, उनका व्यापार दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रहा है। लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट कहां जा रही है, लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है। सो अप में क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर की तरफ उठेगी। स्मोक इज गोइंग अप। क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट में ऐसे एक ग्राफ प्लॉट होता है ना, ग्राफ प्लॉट होता है, फिर ऐसे करके बताते हैं रन रेट इज गोइंग अप, रन रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इट्स गोइंग अप। तो अप में हम क्या करेंगे, केवल दिशा बताएंगे ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, अप का यूज इस प्रकार भी हो सकता है, अपस्टेयर्स, अपवर्ड्स, अप डाउन, अप्स एंड डाउन्स, अपवर्ड एंड अपग्रेड। यहां हर जगह हमने क्या किया, अप का यूज किया, जो क्या बताता है, ऊपर की तरफ का साइन बताता है। अगली प्रपोजिशन अपॉन। अपॉन में क्या होता है, गतिशील अवस्था में ऊपर। देखिए ऑन में क्या था, कोई चीज टच में ऊपर थी, लेकिन अपॉन में क्या होगा, कोई चीज गतिशील अवस्था में ऊपर, मतलब ऐसे प्रोजेक्शन वाला मामला होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एवरीथिंग इज गोइंग अपॉन माई हेड, सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आपके सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आप तो समझ रहे हैं, वेरी गुड, समझते रहिए। सो एवरीथिंग इज गोइंग अपॉन माई हेड। लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, एक लायन था, लायन ने डियर के ऊपर जंप लगा दी। हिंदी में हम क्या कहेंगे, लायन, शेर किसके ऊपर कूदा, हिरण के ऊपर कूदा, वर्ड क्या होगा, ऊपर। लेकिन हम इंग्लिश में कहते हैं लायन जम्प्ड अपॉन द डियर। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, बिल्ली कहां कूदी, चूहे के ऊपर कूदी। ये हमने देखा, ऑन मींस टच में कहीं ऊपर, ओवर मींस हवा में ऊपर या कुछ ऊपर, अबव किसी लेवल से ऊपर, अप ऊपर की तरफ, और अपॉन में क्या होगा, ऐसा मूवमेंट होगा, प्रोजेक्शन होगा। ये पांचों प्रपोजिशंस हमें ऊपर की तरफ इशारा करती हैं, ऊपर बताती हैं, लेकिन हम इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनके सबके मीनिंग, इनके सेंस डिफरेंट हैं। अब अगली प्रपोजिशन हम इसमें देखते हैं,
अंडर। अभी हमने देखा था ओवर, मतलब हवा में कहीं ऊपर या कुछ ऊपर। दूसरा है अंडर, इसका सेंस है कहीं नीचे। कैट इज अंडर द टेबल मींस बिल्ली कहां बैठी है? टेबल के नीचे बैठी है। सो कैट इज अंडर द टेबल। कार इज गोइंग अंडर द ब्रिज। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक ब्रिज ऊपर से होता है और नीचे से भी कार या व्हीकल्स निकल सकते हैं। तो कार इज गोइंग अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे से जा रही है। ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो कहां खड़ा है? वो किसी पेड़ के, किसी ट्री के नीचे खड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर द ट्री। यू आर सिटिंग अंडर द रूफ, आप छत के नीचे बैठे हैं। सो अंडर मींस कहीं नीचे। या आपके सर पर अगर कोई फैन चल रहा है तो यू आर सिटिंग अंडर द फैन, आप फैन के नीचे बैठे हैं। तो अंडर का सेंस होता है कहीं नीचे। हम अंडर को इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे अंडरग्राउंड या अंडरवर्ल्ड या अंडर ग्रेजुएट या अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर एज, अंडरलाइन, जैसे मैं यहां अंडरलाइन किया जा रहा हूं उसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडर अ ट्री अभी हमने देखा था। अंडर टेबल एंड अंडर कंट्रोल। सिचुएशन कैसी है? अंडर कंट्रोल है, मतलब सिचुएशन अब कंट्रोल में है। तो ये रहा अंडर। बिलो, पहले हमने देखा था अबव, और अबव का मीनिंग क्या था? किसी लेवल, किसी लिमिट से ऊपर। बिलो उसका ऑपोजिट है। बिलो का मतलब होता है किसी लेवल या किसी लिमिट से नीचे। जैसे रिवर इज फ्लोइंग बिलो डेंजर लेवल, अब नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बिलो 18 ईयर्स कैन नॉट वोट, 18 साल से कम उम्र के लोग वोट नहीं कर सकते। या ही गॉट बिलो 50%, उसको 50% से भी कम मार्क्स आए हैं। सो बिलो में क्या होगा? हम एक लेवल, एक लिमिट डिफाइन करेंगे, उससे नीचे बताना होगा। बिलो किसका ऑपोजिट था? बिलो ऑपोजिट था अबव का, क्योंकि अबव का मीनिंग था किसी लिमिट, किसी लेवल से ऊपर, और बिलो का मीनिंग है किसी लेवल, किसी लिमिट से नीचे। बिलो का यूज हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे बिलो एवरेज, कोई चीज बिलो एवरेज है। बिलो लेवल, बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम। बिलो नॉर्मल, बिलो ग्राउंड एंड बिलो हिल्स, पहाड़ों के नीचे कहीं, दैट इज बिलो हिल्स, मतलब पहाड़ों के लेवल से कहीं नीचे। इसी क्रम में अगली प्रोपोर्शन है डाउन। पहले हमने देखा था अप, अप मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। तो डाउन में क्या होगा? वेरी नाइस, डाउन में नीचे की तरफ का मामला होगा। नीचे की ओर दिशा दिखाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। लिफ्ट इज गोइंग डाउन। अप वाले प्रपोजिशन में लिफ्ट कहां जा रही थी? ऊपर की तरफ जा रही थी। अब क्या हो गया? लिफ्ट इज गोइंग डाउन, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। हिज हेल्थ इज गोइंग डाउन, उनका स्वास्थ्य या उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, मतलब उनकी हेल्थ नीचे की तरफ जा रही है, हेल्थ डाउन हो रही है। रन रेट इज गोइंग डाउन, क्रिकेट में कहते हैं रन रेट इज गोइंग डाउन, मतलब रन रेट अब कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अप में चीजें ऊपर की तरफ जा रही थी, डाउन में चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। डाउन का यूज ऐसा भी हो सकता है, डाउन स्ट्रीम, डाउन लाइन, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, और डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे। अपस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से कहीं ऊपर, और डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से कहीं नीचे। यहां तक हमने देखा ऑन, ओवर, अबाव, अप एंड अपॉन। ये 5 प्रपोजिशन हैं जिनका सबका हिंदी मीनिंग है ऊपर, पर ये पांचों अलग अलग हैं। इनको हम आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऑन का मीनिंग था टच में ऊपर, ओवर का मीनिंग था हवा में कहीं ऊपर या कुछ ऊपर। कुछ ऊपर का एग्जांपल याद है आपको? वो वाटर टैंक बना था, वाटर इज फ्लोइंग, नो क्या था? ओवरफ्लो, सॉरी वहां क्या था? ओवरफ्लो। वाटर क्या हो रहा था? ओवरफ्लो हो रहा था। उसका अगला था अबव। अबव में क्या हुआ? किसी लेवल, किसी लिमिट से ऊपर मामला था। फिर प्रपोजिशन थी अप, ऊपर की तरफ, और अपॉन में ऐसा प्रोजेक्शन था कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। फिर हमने इसके अपोजिट देखे, अंडर मींस कहीं नीचे, अंडर द रूफ, अंडर द फैन, अंडर टेबल। अगली प्रपोजिशन थी बिलो, बिलो मतलब किसी लेवल से नीचे।
बिलो 50%, बिलो एवरेज। फिर हमने देखा डाउन, डाउन मतलब नीचे की ओर, रन रेट इज गोइंग डाउन, हेल्थ इज गोइंग डाउन।